नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टुडे चैनल। कि आरक्षण का क्या रहा है? देखिए, आरक्षण का जो वर्गीकरण का उपवर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, हम लोगों ने उसका स्वागत किया, समर्थन किया, जो हमारे दल रहे। तो उसका उद्देश्य ये था कि भाई वर्गीकरण जब तक नहीं होगा तो उन उपेक्षित जो जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, तो एक वर्ग उस पर बैठा हुआ है। तो वर्गीकरण से उन उपेक्षित जातियों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, शिक्षा में मिलेगी, राजनीति में मिलेगी, अन्य चीज़ों में मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अन्य आप देखेंगे कि वर्तमान में 21 अगस्त को कई लोगों ने भारत बंद भी किया, बसपा का रहा, आज़ाद समाज पार्टी का रहा। तो ये लोग उस समय कभी नहीं बोलेंगे जब कोलेजियम सिस्टम लागू है देश में। कभी क्या बहन जी ने इस पर स्टेटमेंट दिया? आज दिन तक स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या 10% जो आरक्षण सवर्ण समाज का EWS को दिया गया, क्या सवर्ण समाज उसके विरोध में आया? क्योंकि उनका अंग है, उनका पिछड़ा शोषित वंचित वर्ग है, उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया गया। तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस बात पे, जो हमारे साथ हमारा अपना रहा, जो कहीं ना कहीं बहुजन का लाभ लेता रहा, दलितों का नाम लेता रहा, क्या उन लोगों ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं विचार किया, ना सोचा कि हमारा जो फैसला है वो उनके समर्थन में है या विरोध में है? आपने भारत बंद का ऐलान कर दिया, तो इसका मतलब तो सीधा सा रहा कि जो जातिवाद की जो मानसिकता आपकी है वो बड़े पैमाने पे आप नहीं चाहते कि हमारी जगह से हम हटे, दूसरा उसमें एंटर करे। तो हमें ये लगता है कि जो शोषित वंचित पीड़ित जो समाज है, शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, अन्य वंचित जातियाँ हैं, कईयों के नाम हैं जिनके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, उनकी कोई हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं है। तो हमें ये लगता है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो हम लोगों ने वंचित वर्गों का संयुक्त मोर्चा गठबंधन तैयार किया, उसमें सभी वंचित समाज के वर्ग जो स्वतंत्र भारत से आज भी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए उपेक्षित है, उनको हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। और रही बात वर्गीकरण की, हम इसका समर्थन करते हैं और भविष्य में हम लोग संयुक्त रूप से अपनी पार्टियों के माध्यम से सभी लोग आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग न्यायालय भी पुनः उसके लिए जाएंगे। आगे की आपकी पार्टी के द्वारा क्या भूमिका रहेगी? देखिए, अभी हम लोगों की एक भूमिका तैयार हो रही है। पहले जो अभी हम लोग जो 3 दल अभी संयुक्त रूप से एक प्रेस में बैठे हैं, इसके साथ हम लोग समान विचारधारा के जो हमारे अन्य दल हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं, जिससे कि हमारा कारवा और बढ़े, कई दलों के साथ कारवा बढ़े। उस कारवे के साथ में हम लोग अपनी संयुक्त जनसभाएं करेंगे और उन जनसभाओं के माध्यम से अपने जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है उनको जागरूक करेंगे कि आप किसके साथ हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके साथ हैं आपको यही नहीं पता है कि वो एक वर्ग इस तरीके से एक्टिव हो गया कि कहीं इनको आरक्षण का लाभ ना मिल जाए या वर्गीकरण से उनको इतना ना फायदा हो जाए कि कहीं वो पहुंच जाए। अब पूर्व में आप चले जाइएगा, जब स्वतंत्र भारत था, बाबा साहब ने भी जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी टीम से इसी बात पे विरोधाभास किया। क्या विरोधाभास किया? विरोधाभास यही किया, उन्होंने भी कहा कि आपके लोग शिक्षित नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो आरक्षण का लाभ कैसे लेंगे? लेकिन आज वही 2024 में स्थिति है, वही वर्ग जिसको अम्बेडकर जी ने उस समय मौका दिलाया, आज वो अपने